क्या हाल चाल है आपके बच्चों? कैसे हो आप? उम्मीद करता हूँ आपका एग्जाम की तैयारी बहुत बढ़िया तरीके से चल रही होगी। आपका एग्जाम जो 10th क्लास का जो बोर्ड का एग्जाम है जिसमें मैथ का पेपर आएगा। पहली बात तो आपको मैं कह दूं कि यह पेपर कम से कम पिछले 5 से 7 वर्षों में सबसे आसान पेपर आने वाला है। और इसमें आपके कम से कम ये मान के चलो 35 से 40 नंबर के कम से कम आपके 1 नंबर के क्वेश्चन आने वाले हैं। तो इसलिए आपको ये ध्यान देना है, मुश्किल से कम यानी कि भाई 6 नंबर के कितने 3 क्वेश्चन आते हैं आपके, वो भी अथवा में आते हैं। और लगभग आपके 2 से 3 लगभग सिद्ध करने वाले क्वेश्चन आते हैं, जो आपके त्रिभुज और वृत्त और आपके उससे संबंधित ट्रिग्नोमेट्री से संबंधित जो उसकी सरल समीकरण है उससे संबंधित क्वेश्चन आते हैं। तो कुछ 3 4 क्वेश्चन जो बड़े आते हैं उस पर मैं एक दिन अलग से आपके बड़े क्वेश्चन जो कि सीधे 6 नंबर के होते हैं उनके लिए अलग से एक दिन क्लास लगाऊंगा। आज अपन कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उनके बारे में बात कर रहे हैं। कुछ उसमें एमसीक्यूज भी है, जो मोस्ट कॉमन क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे जाते हैं वो भी है। कुछ हम यहाँ पर सूत्र की बात भी करेंगे और कुछ एक जनरल सी एक चीज भी के ऐसे क्वेश्चन की एग्जामिनर कहीं से कैसा भी बना दे, उसकी भी अपन बात करेंगे। तो एक एक क्वेश्चन है ये, देखिए इसको थोड़ा सा गौर से। सर्कस का एक कलाकार यानी सर्कस का कोई एक कलाकार है, एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है। यानी जो डोर है वो कितनी लंबी है? 20 मीटर डोर पर चढ़ रहा है, जो अच्छी तरह से तनी हुई है। जो डोर है वो अच्छी तरह से क्या है? तनी हुई है। और भूमि पर सीधे लगे खंबे के शिखर से बंधा हुआ है। भूमि पर कोई खंबा लगा हुआ है, उसका जो शिखर है उससे वो डोर क्या है? बंधी हुई है। और उस डोर के ऊपर जो है कलाकार है सर्कस का, वो चल रहा है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया, यदि भूमि का जो स्तर है उससे डोर के द्वारा, यानी डोर डोर ने जो बनाया है, डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री का है, तो खंबे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को समझने के लिए हमें डायग्राम बनाना पड़ेगा। और डायग्राम बनाने के बाद में जो क्वेश्चन क्या कह रहा है वो हमारा और भी ज्यादा बेहतर तरीके से हमारे समझ में आता है। तो हर ऐसा कोई भी क्वेश्चन हो, आपको डायग्राम बनाना चाहिए। तो सबसे पहले एक डायग्राम अपन बना लेते हैं, मतलब सर्कस की बात हो रही है। ऐसा कोई खंबा है ना? इसके ऊपर वाली कोर जो है यहाँ से कोई क्या डोर बनी हुई है, ठीक है? डोर है और 30 डिग्री का यहाँ पे, यानी कि वो क्या बना रहा है? यहाँ पे कोण बना रहा है। तो ये कोण कौन सा हो गया? ये तो उसकी दृष्टि रेखा हो गई। यहाँ पर आंख है, ठीक है, मान के चलो आप। यहाँ से ये आपकी दृष्टि रेखा होगी और ये हो गई आपकी क्षैतिज रेखा, ठीक है? अरे सॉरी, दृष्टि रेखा ये होगी देखने वाला, और ये क्षैतिज रेखा, ठीक है, नीचे वाली। तो दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच में कितने डिग्री का कोण बना? 30 डिग्री का कोण वो बना रहा है। और हमें क्या दे रखा है उसने? 20 मीटर लंबी एक डोर। तो ये जो कर्ण है, हमें ध्यान है कि जो भी कोई खंबे से अगर ऐसा कुछ बनेगा तो हमेशा ये कौन सा होगा? 90 डिग्री होगा। तो 90 डिग्री होगा, तो ये क्या हो गया? आपके कर्ण हो गया। क्या हो गया? ये कर्ण हो गया। ये कर्ण हो गया, ये आधार हो गया, ये आपके लंब हो गया। तो इसकी वो पूछ रहा है हमसे क्या? एच, यानी ये जो खंबा है, इस खंबे की, तो खंबे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो हमसे क्या पूछ रहा है? एच पूछ रहा है। तो आपको ऐसे क्वेश्चन देखने पर ये समझ में आना चाहिए कि जो ट्रिग्नोमेट्री के अंदर ऐसा कौन सा क्या है, कौन सा नियम है जिसमें कर्ण भी आता हो और लंब भी आता हो? तो क्या है? साइन 30 डिग्री। साइन 30 डिग्री क्या होता है? देखिए ट्रिग्नोमेट्री में क्या होता है भाई? लाल बटा कक्के में क्या होता है? लंब बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण, लंब बटा आधार। तो ये साइन कोस टेन और कॉट सेक और कोसेक, ठीक है? तो इसी प्रकार से ये चलता है। हमें क्या दे रखा है? हमें कर्ण दे रखा है और एक हमें लंब ज्ञात करना है। और ये क्या है? साइन 30 डिग्री। तो हम इसको क्या कह सकते हैं? साइन 30 डिग्री में हमारे क्या है? साइन 30 डिग्री में आपके साइन में क्या होता है?
लंब बटा कर्ण। तो साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है? तो यहाँ पर साइन 30 डिग्री का मान कैसा हो जाएगा? 1/2। और यहाँ पर क्या है, लंब हमको ज्ञात कर रहा है, ये आनुपातिक रूप से ये सोल्व होगा। और कर्ण हमें दे रखा है कितना? कर्ण दे रखा था ना हमें, सर्कस का एक 20 डोर, हाँ ये 20 मीटर, 20 मीटर हमें डोर दे रखी थी। तो यहाँ पर हो गया ये 20 मीटर। अब इसको क्या करेंगे, अपन काटेंगे। काटेंगे तो साइन साइन 30 डिग्री की जगह 1/2 आ गया, इसको अपन काट सकते हैं, 2 से काटेंगे इसको 10, और 10 आ जाएगा ऊपर। तो क्या हो जाएगा हमारे, उस जो हाइट है वो कितनी हो जाएगी? 10 मीटर। तो ये आपका कितना हो गया? 10 मीटर। तो इसी तरीके से ऐसा कुछ भी क्वेश्चन आ जाए, वो किसी भी तरीके से आपको कह दे, तो आपको क्वेश्चन इसी हिसाब से करना है। साइन कोस टेन इन सभी के मान आपको मालूम होने चाहिए। जो ट्रिग्नोमेट्री की टेबल है, टेबल के ऊपर मैंने अलग से एक वीडियो बना रखा है, उस टेबल को भी आप अच्छी तरह याद करके जाइए, क्योंकि टेबल से कम आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। और एग्जाम में टेबल के तो मान सीधे के सीधे पूछ लिया जाता है कि कोसेक 30 डिग्री का मान बताइए, या कोसेक 30 डिग्री और साइन 30 डिग्री का योग कितना होगा। तो उस तरीके से अब अपन बढ़ते हैं किसकी तरफ, अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन अपना क्या कह रहा है, क्वेश्चन मैंने आपके लिए छांटे थे, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे, कुछ बड़े क्वेश्चन भी आपके लिए छांट रखे हैं। जो हर क्या इंटरनेट पर क्या है, काफ़ी क्वेश्चन देखे मैंने, तो इंटरनेट से ढूंढकर आपके लिए क्वेश्चन लाने पड़ते हैं, जो कि मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन होते हैं, जो एग्जाम में बार बार आपके पूछे जाते हैं। अब अपन इस क्वेश्चन को मिटा देते हैं। इसी तरीके से आपको इस क्वेश्चन को हल करना है। ये क्वेश्चन आपके 1 या 2 नंबर के उसमें आएगा। अगर ऐसा क्वेश्चन कोई बड़े जैसे 3 या 4 नंबर का आ जाए, तो फिर आपको आराम से जो इसकी जो थ्योरी है वो थ्योरी लिखनी है, क्योंकि देखो सॉल्व तो इतने से ही होगा, लेकिन थ्योरी में आपको कम से कम आधा आधा जो है जो आपको आधा काम थ्योरी का करना पड़ेगा। तो इस क्वेश्चन को बड़ा 4 नंबर का बनाना पड़ेगा, थ्योरी लिखनी पड़ेगी कि हमने प्रश्नानुसार हमें ये दिया गया, प्रश्न के अनुसार हमने एक आकृति बनाई, आकृति में हमने ये आपके आपके दृष्टि रेखा हो गई, ये आपके क्षैतिज रेखा हो गई, और उसके बीच में ये जो थ्योरी आपको लिखनी पड़ेगी, क्योंकि देखो बड़े क्वेश्चन में थ्योरी के भी नंबर मिलते हैं। तो ये आपको ध्यान देना है। लैंग्वेज आपको लिखनी पड़ेगी। अब तो देखो आपका एग्जाम पास में है, तो लैंग्वेज तो आपको आती होगी, और लैंग्वेज तो आप देखो सिखाने का समय तो चला गया। अभी आप इन्हीं चीजों पे कॉन्सेंट्रेट कीजिए, ठीक है। एक अपना प्रश्न है, यदि त्रिभुज ए बी सी का कौन सी समकोण हो, कौन सी क्या हो, समकोण है, तो कॉस कॉस ए प्लस कोण ए और कोण बी का मान, थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, जिसका बेसिक क्लियर है वो तो आराम से इसको समझ जाता है, लेकिन जिसका बेसिक क्लियर नहीं है वो क्या है, हमारे समझ में नहीं आता, ठीक है। बहुत ही आसान है ये। तो देखो त्रिभुज क्या है आपके, पूरा हो गया ना, त्रिभुज एबीसी का सी कोण समकोण, ठीक है साहब, हम एक त्रिभुज बना लेते हैं ए बी सी, त्रिभुज एबीसी का सी समकोण है, तो ये उसने दिया है हमें 90 डिग्री, इसके सामने एक कर्ण हो गया। तो कॉस ए प्लस बी का मान ज्ञात कीजिए। देखो अब आप क्या करोगे, हमें ध्यान है कि ये 90 डिग्री है, यहाँ पे पूछ रहा कॉस कोण ए और कोण बी, कोण ए और कोण बी को आपको जोड़ के बताना है। तो देखो हमें ध्यान है कि ये त्रिभुज का मान कितना होता है, क्या है, हल कर देते हैं, हमें ज्ञात है कि
त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है तथा प्रश्न में कौन सी बराबर 90 डिग्री दिया गया है। अतः हम क्या कर सकते हैं, कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री, ठीक है। और कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी, सी कितना 90 डिग्री, सी 90 डिग्री बराबर 180 डिग्री। तो ये इधर जाके माइनस हो जाएगा, तो कोण ए प्लस कोण बी बराबर कितना हो गया 180 माइनस 90 डिग्री। तो यहाँ पर ये कोण ए बराबर कितना हो गया 90 डिग्री। अगर क्वेश्चन बड़ा आ जाए, है ही आसान, लेकिन अगर क्वेश्चन बड़ा आ जाए तो आपको इसी हिसाब से कुछ थ्योरी लिखनी है और उसके हिसाब से फिर आराम से उसका थोड़ा सा विस्तार से आपको बताना था कि क्वेश्चन आपका अच्छा रहे, ठीक है। पूरा का पूरा आपके हाँ कोई दिक्कत नहीं, वो बच्चे हैं समझते हैं इतना, तो 180 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ, तो कोण ए और कोण बी कितना 90 डिग्री। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर इस क्वेश्चन की जगह हम लिख सकते हैं कोस ए और बी कितना 90 डिग्री। अब कोस 90 डिग्री, कोस 90 डिग्री हमें टेबल में से इसका मान ध्यान है, तो कितना होता है कोस 90 डिग्री का 0, साइन 0 का उल्टा होता है कोस 90। तो यहाँ पर क्या हुआ आपके कोस 90 डिग्री का मान होता है 0, उत्तर आ गया अपना 0। बहुत ही आसान है, लेकिन अगर ये क्वेश्चन ऐसा छोटा क्वेश्चन कभी दिखने में आपको आसान लगता है, 1 नंबर का होगा, तो आपको इतना कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, सीधा ही आपको कॉन्सेप्ट ध्यान और अगर ऐसा क्वेश्चन आपने कर रखा है घर पे बैठ के और आपको ध्यान है, तभी आप ऐसे कर पाओगे, अदरवाइज आप समझ नहीं पाओगे, ठीक है। तो ये आपको ध्यान देना है, इसी तरीके से क्वेश्चन को करना है। अब अपन बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपके, यदि cos a बराबर 3/2 तथा 0 डिग्री कोण, अब जो कोण ए है तो कितना दे रखा, cos a बराबर 3, अच्छा a बराबर, ठीक है। तो पूछा क्या है, चलो देखो cos, देखो यहाँ मैं क्वेश्चन बता रखा है cos a का मान कितना है √3/2, और जो a है वो 0 डिग्री से बड़ा या 0 डिग्री से बड़ा कोण है और 90 डिग्री से छोटा कोण है। तो cos 30 डिग्री, cos 30 डिग्री का ही होता है √3/2 भाई, sin 60 का उल्टा होता है cos 30। तो यहाँ पर क्या हम क्या लिख सकते हैं, cos थीटा बराबर √3/2 और cos का मान कितना हो गया बराबर 30 डिग्री, ठीक है। cos 30 डिग्री तो होता है √3/2, तो cos 30 का ही पूछ रहा होगा बस, क्वेश्चन में तो इतना ही, 1 नंबर का क्वेश्चन होगा ये शायद ऑब्जेक्टिव आपके, तो ये इतना ही है। इसका आंसर आ गया cos 30 डिग्री, क्योंकि जिसने टेबल पढ़ रखी है, अच्छी तरह टेबल याद है, जो भी कॉपी में जाके बना सकता है वो तो इसको कर सकता है, अदरवाइज जो नहीं कर सकता, जिसको नहीं ध्यान वो नहीं कर सकता। देखो एक आपके क्वेश्चन है बहुत ही अच्छा है, आपके उसके द्वारा, ठीक है। क्या है 9 sec स्क्वायर
थीटा माइनस 9 tan स्क्वायर थीटा बराबर है। अब ये आप देखिए क्वेश्चन में हल 9 sec स्क्वायर थीटा माइनस 9 tan स्क्वायर थीटा। तो ये देखो आप अच्छी तरह क्वेश्चन को, और अगर आपने सूत्र याद कर रखे हैं तो ये सूत्र आपको याद हो जाएंगे। ठीक है, तो मैं आपको सूत्र लिखवाता हूँ कुछ। sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर एक। क्या होता है sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर एक, और एक होता है आपके sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर एक। ठीक है, और एक और होता है आपके कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर एक। ये सूत्र आपको कम से कम याद होने चाहिए, तीनों के तीनों सूत्र। तीनों के सूत्र में वो आपको कुछ ही मान रख लेगा और कुछ ही पूछ सकता है। यहाँ पर आपको 20 रख दे, यहाँ पे 20 रख दे, यहाँ पे 40 रख दे, यहाँ पे माइनस का या 1/2 रख दे। ठीक है, 1/2 रख दे, तो आप 1/2 कॉमन लोगे, इनका मान आपको मान करोगे, आप आराम से इसको कर लोगे। तो कैसे भी वो घुमा के क्वेश्चन दे सकता है। इन्हीं सूत्रों को आप आगे बढ़ा सकते हो। इन्हीं सूत्रों को अगर अपन आगे बढ़ेंगे तो देखो कैसे होता है। पहले ये अपन क्वेश्चन सोल्व कर लेते थे वो। तो 9 sec स्क्वायर थीटा माइनस 9 tan स्क्वायर, हमें ध्यान है sec स्क्वायर थीटा माइनस, हाँ ये रहा tan स्क्वायर थीटा बराबर है। तो हम यहाँ से क्या लेंगे, 9 कॉमन ले लेंगे, और sec स्क्वायर थीटा माइनस 9 tan स्क्वायर थीटा। यहाँ पर आपको थीटा की जगह वो ए बी सी कुछ भी दे सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है, इस सूत्र को ध्यान रखना है, याद करना है। यहाँ पर ऐसे भी दे सकता है sec स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर, ठीक है ए। ऐसे भी इसका भी सूत्र क्या होगा, एक। ठीक है, तो यहाँ पर आप थीटा की जगह ए लगा सकते हो, इसकी जगह ए लगा सकते हो, इसकी जगह ए बी सी कुछ भी लगा सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या ले लिया, 9 कॉमन ले लिया, और हमें ध्यान है इस सूत्र का मतलब कितना होता है, एक। sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर एक होता है। तो इनटू आप ये ब्रैकेट से बाहर है तो गुणा होगा, तो इधर आंसर क्या आ गया आपके 9। आंसर कितना आ गया, 9। तो ये सूत्र अगर आपको याद है जब तो आपके लिए बहुत ईजी है और सूत्र याद नहीं है तो फिर मतलब नहीं। मैं हर बार कहता हूँ, क्लास में भी कहता हूँ, स्कूल में, कि पूरी गणित जो है सूत्र और भाषा पर ही डिपेंड है। तो आपको ये तो कम से कम याद होना ही चाहिए। अब इन्हीं सूत्रों से आप देखो 9 सूत्र बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं, मान के चलो आप इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं ना आराम से, cos स्क्वायर थीटा बराबर एक। cos स्क्वायर थीटा तो साइन स्क्वायर उधर चला जाएगा, तो ये प्लस का साइन स्क्वायर उधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो क्या हो, माइनस साइन स्क्वायर थीटा। एक सूत्र और बन गया। ठीक है, अब आप क्या कर सकते हो, इस cos को उधर ले जाओ, साइन स्क्वायर थीटा, तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। तो ये आपको याद होना चाहिए। एक सूत्र वो हो गया, दो सूत्र ये हो गया। इसी संख्या को इधर लेकर जाओगे, माइनस में बदल जाएगी, माइनस वाले प्लस में हो जाएगी बस। तो एग्जामिनर आपको कैसे भी घुमा के, अब sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर एक होता है, तो इसका भी अपन कर सकते हैं। तो क्या कर सकते हैं, sec स्क्वायर थीटा बराबर क्या है, 1, और ये माइनस का tan स्क्वायर थीटा उस तरफ जाएगा तो क्या किस में बदल जाएगा, प्लस का tan स्क्वायर थीटा में बदल जाएगा। तो एक सूत्र आपका ये हो गया। अब यहाँ पर आप sec स्क्वायर थीटा को उधर उस तरफ लेकर चले जाओ, तो क्या हो जाएगा, या फिर आप एक काम करो ना, उसको इधर लेकर आ जाओ, इसको tan को उधर ले जाओ। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपके tan स्क्वायर थीटा बराबर, इसको इधर लाओगे तो sec स्क्वायर थीटा माइनस 1, यानी कि ये tan स्क्वायर थीटा को आप उधर लेकर जाओगे तो ये प्लस में बदल जाएगा, और एक है ये इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। समझ गया, तो ऐसे ही ये आपके क्या हो गया, tan स्क्वायर थीटा ये हो गया आपके दूसरे का, तीन तीन एक सूत्र, और इस एक सूत्र से दो सूत्र और, ये एक सूत्र और दो सूत्र और, इसके भी आप दो सूत्र और बना सकते हो। इसी प्रकार से इन तीन सूत्र के 9 सूत्र बनते हो, तीनों को वो 9 के 9 आपको याद होने चाहिए। बेसिक कम से कम ये तीन तो होने ही चाहिए, क्योंकि इन्हीं से वो 9 बनेंगे। यहाँ पर आप आराम से कोसेक स्क्वायर थीटा को बदल सकते हो। यहाँ पर क्या है,
कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस प्लस है ना, माइनस का उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस क्या हो गया आपके, सॉरी माइनस का उधर जाके प्लस का हो जाएगा, तो कॉट स्क्वायर थीटा। तो कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो गया, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। और जब आप कॉट स्क्वायर थीटा को उधर लेकर जाओगे तो क्या हो जाएगा, कॉट स्क्वायर थीटा बराबर ये हो जाएगा आपको कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। देखो ये माइनस का कॉट स्क्वायर थीटा उस तरफ जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, और एक जो माइनस का है प्लस का, ये इधर आके माइनस का हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा आपके कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस 1। इसी तरीके से आपको, तो कहने का मतलब नहीं इधर आएगा तो माइनस का, तो माइनस 1 हो जाएगा। तो ये सूत्र आपको बेसिक याद होने चाहिए, कम से कम 3 होने चाहिए, इसी से आपके 9 बन जाएंगे। तो ये एक समझाने वाली बात है आपको। ऐसे सूत्र कभी कभी क्या डायरेक्ट सूत्र पूछ लेते हैं, डायरेक्ट सूत्र पूछ लेते हैं कि कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होगा, और 4 ऑप्शन दे दिए आपको। अब सीधा सा सिंपल, अगर आपको ये याद है तो आप आसानी से लिख लोगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। सीधा का सीधा एबीसीडी में क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो ये क्वेश्चन आपको जो सूत्र है वो याद करने हैं, और सूत्रों को याद करने का तरीका क्या है, को एक पेज में लिखिए, पेज में लिखकर दिन में 4 से 5 उनको रिवाइज कीजिए, ताकि वो आपको जल्दी से जल्दी आसानी से याद रहें और आप भूले ना। अब एक क्वेश्चन अपन और करते हैं, तो हो गया था ना। हम्म कल अपना क्वेश्चन क्या हुआ, थोड़ा सा ये बीच में कुछ गड़बड़ हो गया था, उल्टा गलत लिख दिया गया था। त्रिभुज पी क्यू आर में, त्रिभुज पी क्यू आर में जिसको कौन, मुझे लग रहा है यार भी उल्टा लिखा होगा, जिसमें जिसमें है, जिसमें क्या पता, जिसका कौन, पता नहीं क्या पता, जिसका कौन क्यू समकोण है, क्यू क्या है, समकोण है, और पी आर प्लस क्यू आर बराबर कितना बताया, 25 बताया है ना, 25 बताया है, 25 सेमी, 25 सेमी है तथा, और पी क्यू बराबर 5 सेमी। क्या पूछा है, साइन पी कॉस पी और टेन पी बताइए। तो देखो त्रिभुज दिया गया है, समकोण भी है, तो एक अपन सीधा सिंपल सा एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। ये हमने समकोण त्रिभुज बना लिया। अब अपन चाहें तो इनको क्या कर सकते हैं अपन, पी क्यू, ठीक है, तो ये अपन पी क्यू और आर ले लेते हैं। ठीक है, तो हमें क्या दे रखा है, पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25। तो क्या करेंगे हम, हमें क्या दे रखा है, पी क्यू बराबर कितना है, 5 सेमी है, और क्या है, हाँ तो अपन देखो पी आर अगर याद करेंगे, पी आर हमें, तो इस क्यू आर को उधर लेकर चले जाएंगे, तो पी आर बराबर हो जाएगा 25 माइनस क्यू आर। ठीक है, 25 माइनस क्यू आर हो जाएगा, तो अपन पी आर बराबर यहाँ क्या लिख सकते हैं, 25 माइनस क्यू आर। ठीक है, अब क्या है, अब हमें क्या ज्ञात करना है, क्या बोल रहा है, अच्छा ये हमें ज्ञात करना है आर। ठीक है, क्यू आर बोलो आर क्यू बोलो, एक ही बात है। अब अगर हम क्या कर सकते हैं, पाइथागोरस, अब ये 90 डिग्री दे रखा समकोण बता रखा ना इसने, इसका क्यू समकोण, हाँ ठीक है क्यू समकोण है, समकोण है तो हम पाइथागोरस प्रमेय लगेगी सीधे। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय क्या बताती है, प्रमेय आपके करण स्क्वायर बराबर
लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या होगा, करण बराबर कितना है 25 माइनस 2r का होल स्क्वायर बराबर लंब कितना है, लंब हमें दे नहीं रखा है तो लंब हम लिख लेते हैं ना, क्या दिक्कत है, 2r का होल स्क्वायर प्लस आधार हमें दे रखा है तो आधार कितना हो गया 5 है आधार, तो इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा 5 ही लिख देते हैं एक बार, ठीक है। अब इसका a माइनस बी का होल स्क्वायर करते हैं तो क्या होता है ए, भाई ए माइनस बी का होल स्क्वायर होता है आपके ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो यहाँ पर अपन ए स्क्वायर सीधा ही कर लेते हैं, ठीक है। ए स्क्वायर 25 का कितना हो गया 625 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्यू का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो गया क्यू आर स्क्वायर, ठीक है, माइनस 2ab। टू ए कितना है 25 और बी कितना है आपके क्यू आर, बराबर हो गया ये आपके, ये 5 का भी ऐसे बराबर क्या हो गया क्यू आर स्क्वायर प्लस 25। अब आराम से क्या करेंगे, हम काटा पीटी करेंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ तो क्या आ गया हमारे पास 25 हो गया, तो देखो 625 में से ये 25 कटेगा, ठीक है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। इसको अपने इसी तरीके से लिख लेते हैं एक बार, 625 प्लस क्यू आर 25 × 50 50 क्यू आर माइनस 50 क्यू आर बराबर क्या हो गया आपके क्यू आर स्क्वायर प्लस 25, ठीक है। अब 625 वाले में से इसमें से ये घटेगा तो कितना बच गया, ये प्लस का 25 इसको इधर भेजेंगे पक्षांतर करेंगे तो ये माइनस का 25 हो जाएगा, तो 625 में से कट जाएगा। इधर हमारे पास क्या बचा, इधर हमारे पास बच गया आपके क्या क्यू आर, ठीक है, क्या बच गया क्यू आर माइनस 50 आपके क्यू आर बराबर क्या बच गया क्यू आर स्क्वायर। देखो अब यहाँ पे आराम से अपन क्या कर सकते हैं, देखो ये क्यू आर स्क्वायर है और यहाँ पे भी क्या है क्यू आर स्क्वायर, तो ये दोनों तो कट जाएगा, ये प्लस का इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, ठीक है। तो ये इधर आएगा तो किस प्रकार से अपन लिखेंगे 600 प्लस क्यू आर स्क्वायर, इसको उधर लेकर जाएंगे इसको माइनस के 50 को, तो ये प्लस में बदल जाएगा 50 क्यू आर और ये इधर आ जाएगा तो माइनस का, तो ये दोनों तो कट गए, तो हमारे पास फाइनली क्या बच गया, हमारे पास फाइनली बच गया इस तरफ तो आया हमारा 600 बराबर 50 क्यू आर, जीरो से जीरो कट गया, 5 से काटा इसको 12 पंजे 60, तो क्यू आर बराबर हमारे पास आ गया 12, तो क्यू आर बराबर हमारे पास आ गया 12 और 25 में से हमने क्यू आर 12 घटाए तो ये करण हमारी कितनी आ गई 13। अब हम आराम से इसको सोल्व कर सकते हैं, कि पाइथागोरस प्रमेय को इसी तरीके से आपको समझना पड़ेगा। कल इसको थोड़ा सा गलत तरीके से उतार दिया था तो ये अपना पूरा हुआ नहीं था, अटक गया था मामला। अब अपन दोबारा से इसको अब ये मान रखते हैं सीधे सीधे, तो इसको मिटा देते हैं, वो अपन आगे बढ़ते हैं। साइन पी कॉस पी, अब हमारे पास तीनों मान आ चुके हैं तो अपन यहाँ से इसको आगे बढ़ते हैं। साइन पी कॉस पी टेन पी, साइन बराबर क्या होता है आपके लंब बटा करण, कॉस होता है आपके क्या आधार बटा करण, टेन क्या होता है आपके लंब बटा आधार, ठीक है। तो हमारे पास आ गया साइन पी, इस साइन पी का लंब कौन सा ये, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे लिखेंगे 12, इस साइन पी की बात हो रही है, साइन पी, ठीक है। तो इस साइन पी की बात हो रही है तो लंब हमारे पास है
12 और कर्ण हमारे पास है 13। अब है कॉस पी। कॉस पी बराबर होता है आधार बटा कर्ण। आधार है हमारे, ये कोण कोण की बात हो रही, तो आधार कितना है 5, तो बराबर कितना 5/13। अब इसके बाद टेन पी। टेन पी, ये पी कौन भी, ये पी पी पूछ रहा है, तो टेन बराबर क्या होता है लंब बटा आधार। तो लंब हो गया 12 और आपके कितना हो गया 12/5। तो फाइनली हमारे पास ये तीनों मान आ चुके हैं, यही हमारे तीनों आंसर है। ये अगर इतना बड़ा क्वेश्चन पाइथागोरस प्रमेय के साथ में आया, क्योंकि इस क्वेश्चन को मैंने इसलिए लिया है क्योंकि इसमें समीकरण को जो ये वाला सॉल्व करके भी बताया गया है, इसमें एक्स का मान या जो भी है पी क्यू और क्यू आर का मान रखकर, और इसमें पाइथागोरस प्रमेय भी शामिल है, और इसमें आपके जो है आपके ट्रिग्नोमेट्री वाला है वो भी शामिल है। तो कहने का मतलब दोनों तीनों प्रश्नावलियों को लेकर ये क्वेश्चन बना है। तो ये आने के इसके ऐसे क्वेश्चन क्या है जिसमें कि सारी ज़्यादा प्रश्नावलियाँ कवर हो तो ज़्यादा आने के चांसेस होते हैं। दो तीन क्वेश्चन ऐसे डाले जाते हैं जिसमें दो तीन, यानी एक ही सवाल में दोनों दो तीन प्रश्नावलियों के काम हो जाए। क्योंकि देखो हर तरह के क्वेश्चन डाले जाते हैं, कुछ आसान डाले जाते हैं, कुछ कठिन डाले जाते हैं, कुछ आउट ऑफ कहने मतलब बुक डाले जाता है, होता वो सिलेबस के रिलेटेड ही है, लेकिन कुछ अलग लैंग्वेज डाली जाती है, भाषा कुछ बदल दी जाती है। तो इसी प्रकार से ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लगा मुझे क्वेश्चन, इसलिए मैंने इसको लिया। और वैसे भी ये क्वेश्चन आपके कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि हर दूसरे तीसरे साल से, ये सारे क्वेश्चन जितने भी मैं करवा रहा हूँ सब बोर्ड एग्जाम में एक्चुअली में आ चुके हैं। और इस बार क्वेश्चन जो आएगा वो आउट ऑफ जो लास्ट ईयर के क्वेश्चन है, देखना आप 70% क्वेश्चन जो पेपर आएगा वो लगभग लास्ट ईयर के जो क्वेश्चन है उन्हीं में से आएगा। अब इसमें एक दो सवाल कर लेते हैं अपन। इसमें एक चीज और है, देखो आपने जो ये देखा है आपके क्या, जो आपके आपके जो रैखिक युग्म के अंदर जो आपके आलेख बनाया जाता है, आलेख में आपको ध्यान है कि इस प्रकार से एक्स एक्स वाई एक्स वाले अगर क्वेश्चन बनाते हैं तो इसमें दो क्या दिए जाते हैं हमें, दो समीकरण दिए जाते हैं। और दो समीकरण को जब हम आपके ए वन बटा ए टू करते हैं, B1/B2 करते हैं, C1/C2 करते हैं, तो अगर देखो इसमें एक चीज और कंफर्म चीज है कि अगर कोई भी देखो आपको ऐसे दे दी जाएंगे जैसे A x² प्लस BX+C=0, ये क्या होता है आपके समीकरण होता है, इसी रूप में वो समीकरण होते हैं। तो यहाँ पर आपको सपोज करो कि कैसे भी दे दिया, एक भी दे दिया कोई सा भी, ठीक है, जैसे मान के चलो मैं दे देता हूँ कोई भी 4x² + 3x + 7 = 0, और क्या होगा 2x² प्लस 2x² प्लस छोटा इसको, चलो 3x प्लस या माइनस ले लो -3 = 0। ऐसे आपको दो कोई समीकरण पूछेगा और उसमें पूछ सकता है कि इन समीकरणों को हल करके बताइए, ये प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं, समांतर रेखा है, संपाती रेखा है। तो यहाँ पर आपको ध्यान देने वाली बात है, अगर A1/A2 और B1/B2 अगर ये बराबर समानुपात में नहीं है, अगर ये अनुपात में नहीं है, कहने का मतलब ये है यहाँ पर A1 बराबर क्या है, A1 बराबर 4 है, और A2 बराबर क्या है 2 है। यहाँ पर B1 बराबर क्या है 3 है, और B2 बराबर क्या है 3 है, और यहाँ पर C1 बराबर क्या है, C1 बराबर 7 है, और C2 बराबर क्या है -3 है। तो यहाँ पे हम अगर अपन मान रखेंगे तो देखो A1 क्या है 4 है, और B2 क्या है 2 है, लेकिन B1 हमने देखा 3 और 3 रखेंगे तो ये तो समानुपात है नहीं, दोनों बराबर नहीं है। कैसे देखो 4/2 3/3, इसको काटेंगे तो 2 आएगा, इसको काटेंगे तो 2 आएगा, 2 बराबर 1 तो हो नहीं सकता, पॉसिबल नहीं है, तो ये क्या बराबर नहीं है। तो इस कंडीशन में क्या होगी,
आपके जो हल होंगे वो कैसे प्रतिच्छेदी रेखा होंगे, यानी कैसे होंगी, ये एक दूसरे को क्रॉस करते हुए प्रतिच्छेदी रेखा होंगे और उसमें क्या होगा, एक अद्वितीय हल होगा। हल कितना होगा, एक, एक ही उसका उत्तर आएगा। ये ध्यान रखना है, ठीक है। यही मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा था, इसीलिए ये सब कुछ लिखा है और वो समीकरण आपके लिखे। अगर इसी इसी आपके इसमें, ठीक है, अगर आपके A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 बराबर C1 बटा C2 हो तो क्या हो गए उसके, अगर इसी प्रकार से अगर समान, तो उसके अनेक हल होंगे और रेखाएं कैसी होगी, संपाती होगी, यानी एक दूसरे के ऊपर टच। संपाती किसे कहते हैं, यहाँ पे लिखता हूँ मैं, संपाती रेखा। संपाती रेखा कैसी होगी, एक ऐसी रेखा है और दूसरी इसके ऊपर ही है, मतलब उसके ऊपर ही है दूसरी रेखा, समझ गए, उसे क्या कहते हैं, संपाती रेखा। ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इन नामों को ध्यान रखिए। संपाती रेखा वो होगी प्रतिच्छेदी रेखा, ये संपाती रेखा। और जो ऊपर ऊपर चली जाए वो कैसी होगी, समांतर रेखा। जैसे कि यहाँ पर एक समीकरण से एक रेखा ये है, एक रेखा ये है, तो ये दोनों कभी नहीं मिलेगी, तो एक हल नहीं होंगे इसके, ठीक है। इसी प्रकार से ये बराबर हो तो इसमें क्या होता है, ये संपाती रेखा होती है, उसका समीकरण ये ऐसे अगर समीकरण हो तो उससे कैसी रेखा होती है, संपाती रेखा। और हल कितने होते हैं, बहुत सारे। हल एक और अपन ले लेते हैं इसी में से, अगर इसमें थर्ड वाला, ठीक है, A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 अगर बराबर नहीं हो C1 बटा C2, तो ये अगर इस तरीके से समीकरण हो, यानी A1 B1 C1 अगर मान रखें और ये दोनों तो बराबर मिल जाए लेकिन ये नहीं हो, तब उस कंडीशन में क्या होगा, कोई भी हल नहीं होगा और समांतर रेखा होती है। तो दोनों रेखा कैसी होती है, समांतर रेखा होती है और हल क्या होगा, कोई भी नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा। तो इसको आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, समझ लीजिए, घर पे बैठ के आप 2-4 बार इसकी प्रैक्टिस करना। मैं गारंटी से कह रहा हूँ कम से कम 2 नंबर इस क्वेश्चन में आएंगे ही आएंगे, 2 क्वेश्चन में। ऑब्जेक्टिव भी आ सकता है और डिस्क्रिप्टिव भी आ सकता है। और ये नहीं है, ये आप अगर किसी क्वेश्चन सपोज करोगे, क्वेश्चन आपको आगे अगर हल नहीं आ रहा, अगर आपने इतना भी अगर उसमें लिखा है तो एग्जामिनर आपको जरूर नंबर देगा। अगर इतना भी रखा है आपने तो आपको जरूर नंबर देगा, क्योंकि देखो वो भी इंसान है, वो भी चाहते हैं कि बच्चे पास हो, है उन्हें नंबर कम मिले लेकिन पास हो। और जो उतना उसने मेहनत करी है उसका कुछ तो उसे मिलना चाहिए, तो वो 2 नंबर आपको जरूर देगा। तो ये आप अच्छी तरह इसको समझ लीजिए। यदि A1 बटा A2 B1 बटा B2 बराबर नहीं हो तो कितना, एक हल होता है और वो प्रतिच्छेदी जैसी रेखा होती है, प्रतिच्छेदी, प्रतिच्छेदी रेखा होती है, ठीक है। अगर A1 बटा A2 B बराबर B1 बटा B2 बराबर C1 बटा C2 हो तो वो कैसी होती है, संपाती रेखा होती है, यानी एक दूसरे के ऊपर होती है। तो इसमें बहुत सारे हल होते हैं, इसमें कितना होगा, एक, सिर्फ एक ही हल होगा, ठीक है। और अगर, ठीक है, समांतर रेखा हो, यानी A1 बराबर A1 बटा A2 B1 बटा B2 और C1 बटा C2 अगर क्रॉस हो, यानी कि तो फिर कैसी होगी, समांतर रेखा हो और इसमें कोई भी हल नहीं होगा। इसी प्रकार से आपको करना है। लगभग आपके कितना ही देर होगी, पौने घंटा हो गया। हम्म, हाँ, लगभग आपके 40 मिनट के आसपास क्लास होगी। तो आज वैसे 8th क्लास की मैंने लाइव क्लास ली थी, जो बोर्ड एग्जाम में जो बच्चे हैं दोनों स्कूलों से मुझे कह रहे थे कि सर लाइव क्लास लो। तो एल्गोरिथम ने तो हमें परमिशन नहीं दी कि आपका एल्गोरिथम खराब हो जाएगा, आप अभी तक 10वीं क्लास के पढ़ा रहे हो। तो फर्स्ट टाइम 8th क्लास का तो वो थोड़ा हमें मना किया गया था, लेकिन बच्चों का एग्जाम चल रहा है तो मैंने फिर एल्गोरिथम की परवाह नहीं करी। और कल आज मैंने लाइव क्लास दी बच्चों की, आए बच्चे कम से कम 200 के आसपास और अच्छा रेस्पॉन्स रहा। बच्चों को मैंने ये बोला कि उस स्कूल में जाके कि कम से कम सीखे कैसे पढ़ते हैं, किस तरीके से समझते हैं, तो उनसे संबंधित ही तो बच्चे आए थे। तो अब उनके भी एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं, तो लगभग उनका आप कुछ जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे वो लेंगे। तो आपके भी कुछ बड़े क्वेश्चन और 2-3 मुझे क्लास लेनी है बड़ी, जो मेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है,
एक तो सूत्र की पूरी क्लास और एक बड़े क्वेश्चनों की क्लास और एक शायद 25, 30, 50 के आसपास MCQs आ जाए। तो इन 3 क्लास हम लेंगे, बड़ी जो एग्ज़ाम से पहले पहले, ये तो लेनी है, बाकी डेली हम लेते रहेंगे। तो इसी वजह से मिलते हैं अगले वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में। और जितने ज़्यादा आपके दोस्त हो, क्लास में पढ़ने वाले बच्चे हो, उन सभी को हमारा चैनल आप शेयर कीजिए, उनसे बताइए कि सर पढ़ा रहे हैं। तो एग्ज़ाम में उनके, अगर आपके शेयर करने से या उनके देखने से अगर 2 नंबर भी आते हैं, तो हमारे दिल को काफ़ी प्रसन्नता प्राप्त होगी। तो मिलते हैं बच्चों अगले वीडियो में। धन्यवाद। ओके।